दोस्तों, बुधवार 4 फरवरी को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मुंबई युवा कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। चीन से जुड़े मुद्दे पर सरकार की लापरवाही और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं दिए जाने के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है। इस आंदोलन का नेतृत्व मुंबई युवा कांग्रेस की अध्यक्ष जीनत शबरीन ने किया है। ये प्रदर्शन मुंबई कांग्रेस कार्यालय के राजीव गांधी भवन परिसर में हुआ और सुबह से ही बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां जमा हो गए। सभी के हाथों में बैनर और तख्तियां थी जिन पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। प्रदर्शन के दौरान नरेंद्र सरेंडर हो गए, चीन के सामने झुकी सरकार और राहुल गांधी को बोलने दो जैसे नारों से पूरा परिसर गूंज उठा था। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि चीन लगातार भारत की सीमाओं पर दबाव बना रहा है, लेकिन मोदी सरकार इस गंभीर मुद्दे पर देश को साफ साफ जवाब नहीं दे रही है। उनका आरोप है कि सरकार संसद में इस मुद्दे पर खुली चर्चा से बच रही है और जब विपक्ष सवाल उठा रहा है उसकी आवाज दबा दी जाती है। राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं दिए जाने को लेकर भी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिली है। युवा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी करोड़ों लोगों की आवाज हैं और उन्हें संसद में बोलने से रोकना गलत है। उन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ बताया और कहा कि सरकार सवालों से डर रही है। इस मौके पर मुंबई युवा कांग्रेस की अध्यक्ष जीनत शबरीन ने कहा कि मोदी सरकार न तो देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और न ही लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश के अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है और विपक्ष को दबाकर सच्चाई छिपाना चाहती है। जीनत शबरीन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वो चीन मुद्दे पर देश को सही और साफ जवाब दे और संसद में विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका दे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो युवा कांग्रेस आगे भी इसी तरह आंदोलन करती रहेगी। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन उनके नारों और भाषणों में सरकार के खिलाफ गुस्सा साफ झलक रहा था। कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो देश, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए सड़क पर उतरे हैं। अंत में युवा कांग्रेस ने साफ किया कि जब तक केंद्र सरकार जवाबदेह नहीं बनती तब तक इस तरह के विरोध और आंदोलन जारी रहेंगे। साथ ही यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि देश की सुरक्षा से जुड़े अहम सवालों पर मोदी सरकार चुप्पी साधे हुए है और सच्चाई को सामने आने से रोका जा रहा है। खासतौर पर गलवान घाटी मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या छिपा रहे हैं, ये सवाल यूथ कांग्रेस ने खुलकर उठाया है। मुंबई युवा कांग्रेस की अध्यक्ष जीनत शबरीन ने कहा कि गलवान प्रकरण के बाद से ही सरकार की ओर से साफ जवाब नहीं दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संसद में उस मुद्दे पर चर्चा से बच रही है और जनता को पूरी जानकारी नहीं दे रही है। जीनत शबरीन ने मांग की है कि चीन से जुड़े मुद्दे पर मोदी सरकार देश की स्पष्ट और ईमानदार जवाब दे। उन्होंने कहा कि यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इसमें किसी तरह की चुप्पी या भ्रम ठीक नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि देश के पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे की किताब को तुरंत प्रकाशित किया जाए ताकि गलवान और चीन से जुड़े मुद्दों पर सच्चाई सामने आ सके। यूथ कांग्रेस का कहना था कि सच्चाई जानना देश के हर एक नागरिक का हक है और सरकार को इसमें कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। जीनत शबरीन ने कहा कि साल 2020 में चीन के साथ हुए संघर्ष को लेकर पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे द्वारा किए गए गंभीर खुलासे पर संसद में चर्चा होने बेहद जरूरी है, लेकिन ऐसे अहम मुद्दों पर बोलने से विपक्ष के नेता राहुल गांधी को रोका जाना देश के लिए चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से देश भर में लोगों के बीच भारी नाराजगी और आक्रोश देखने को मिल रहा है। जीनत ने आरोप लगाया कि सेना की ओर से समय रहते चेतावनियां दी जाने के बावजूद मोदी सरकार ने कोई ठोस और सही फैसला नहीं लिया। सरकार की इसी लापरवाही का नतीजा यह हुआ कि हमारे बहादुर जवानों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और जवानों के बलिदान से जुड़ा गंभीर सवाल है। साथ ही जीनत शबरीन ने कहा कि जिन जवानों ने देश के लिए अपनी शहादत दी है उनकी कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता है। इस मामले में जिन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अंत में जीनत शबरीन ने चेतावनी देते हुए कहा कि युवा कांग्रेस का यह संघर्ष यहीं खत्म नहीं होगा। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक युवा कांग्रेस आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि जवानों का बलिदान किसी भी हाल में व्यर्थ नहीं होगा। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार 2 फरवरी को सदन में एक पूर्व सेना प्रमुख की किताब के मसौदे की कुछ बातें पढ़ने शुरू कर दी। राहुल गांधी कहना चाहते थे कि इस किताब में चीन के साथ भारत के सैन्य तनाव से जुड़ी जरूरी बातें लिखी है जिन पर संसद में चर्चा हो
होनी चाहिए। जैसे ही राहुल गांधी ने किताब का जिक्र किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको डर सता रहा था। इसके बाद सत्ता पक्ष और कांग्रेस के सांसदों के बीच बहस तेज हो गई और सदन में हंगामा होने लगा। सबसे ज्यादा बेशर्मी की हद पार की स्पीकर ओम बिरला ने। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ऐसा ही संसद में किसी भी किताब के बारे में बात नहीं कर सकते ऐसा बयान दिया। मतलब सोचने वाली बात है कि जिस देशभक्ति का हवाला देके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में वंदे मातरम पर 6-6 घंटा चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जब वाकई में देशभक्ति और सेना की बात आई तो उस पर बात नहीं होनी चाहिए। मोदी और अमित शाह को तो छोड़ो, यहां तक कि ओम बिरला भी बिक चुके हैं। संसद में बैठा एक स्पीकर दोनों पक्षों के लिए बराबर बोलता है, लेकिन हमारे वहां बिल्कुल उल्टा है। यहां विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पूर्व सेना प्रमुख ने अपनी किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी बातें भी लिखी है, जिनका देश को पता होना चाहिए। उनका कहना था कि यह मुद्दा राजनीति का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर सदन में काफी देर तक शोर शराबा चलता रहा, जिससे कार्रवाई प्रभावित हुई। विपक्ष का कहना है कि सरकार चीन जैसे बड़े मुद्दे पर बात करने से बच रही है। अब सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जिसने ये किताब लिखी वो कौन है। तो चलिए उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा रूबरू कराती हूँ। दरअसल जिस किताब के बारे में राहुल गांधी बात कर रहे हैं वो जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने लिखी है। जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे भारतीय थल सेना के 27वें सेना प्रमुख रहे। उन्होंने 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक सेना प्रमुख के तौर पर काम किया। साल 2020 में चीन के साथ हुए गलवान घाटी संघर्ष के समय वो सेना प्रमुख थे। जनरल नरवाणे ने अपने लंबे सैन्य करियर में हुए अहम जिम्मेदारियां निभाई। उन्होंने पूर्वी लद्दाख, डोकलाम 2017 और कई दूसरे सैन्य अभियानों में अहम भूमिका निभाई है। करीब 40 साल तक उन्होंने भारतीय सेना में सेवा दी और इस दौरान उनके काम को काफी सराहा गया। इन दिनों जनरल नरवाणे की एक किताब को लेकर चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है, जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, यानी कि पब्लिश नहीं की गई है। इसी किताब को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और बहस तेज हो गई है। दरअसल जब जनरल नरवाणे रिटायर हुए तब सरकार की ओर से एक आधिकारिक नोटिस जारी किया गया था। उस नोट में कहा गया था कि उन्हें खास तौर पर कोविड-19 महामारी के दौरान सेना के जवानों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखने, पूर्वी लद्दाख में उत्तरी दुश्मन को मजबूती से जवाब देने और भारतीय सेना को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा था कि जनरल नरवाणे ने भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखते हुए नई और आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया ताकि सेना और ज्यादा मजबूत बन सके। दोस्तों आपको बता दें कि जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे की आत्मकथा का नाम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है। इस किताब के प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस है। ये किताब पहले 2023-24 में प्रकाशित होने वाली थी, लेकिन अब तक ये किताब सामने नहीं आ पाई है। किताब को अप्रैल 2024 में प्रकाशित किया जाना था। इससे पहले दिसंबर 2023 में समाचार एजेंसी पीटीआई ने इस किताब के कुछ हिस्से प्रकाशित किए थे। इसके बाद पूरी किताब की छपाई और प्रशासन की प्रक्रिया रोक दी गई थी। इस किताब में जनरल नरवाणे ने गलवान घाटी संघर्ष से लेकर अग्निवीर योजना जैसे कई अहम मुद्दों पर लिखा है। इन्हीं बातों को लेकर विवाद खड़ा हो गया जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस अप्रकाशित किताब के कुछ हिस्से सदन में पढ़ने शुरू किए तो सत्ता पक्ष ने तुरंत आपत्ति जताई। इसके बाद लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। दरअसल इस किताब पर विवाद इसलिए है क्योंकि किताब में साल 2020 के गलवान, डेप्सांग और पेंगोंग झील वाले इलाकों का जिक्र किया गया है। इसमें लिखा है कि जब गलवान में चीनी टैंक सामने आकर खड़े हो गए थे तब राजनीतिक नेतृत्व की ओर से साफ आदेश नहीं मिला। किताब के मुताबिक चीनी टैंक भारतीय इलाकों में घुस गए थे, लेकिन ऊपर से फायर करने की इजाजत नहीं मिली। अग्निपथ योजना को लेकर भी बड़ा दावा किया गया है। जनरल नरवाणे के अनुसार इस योजना का उनका मूल प्रस्ताव कुछ और था, लेकिन बाद में पीएमओ ने इसे पूरी तरह बदल दिया। किताब में सरकार द्वारा चीन संकट को लेकर पेश किए गए सरकारी बयान और कहानी पर भी सवाल उठाए गए हैं। इन संवेदनशील बातों की वजह से रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय ने किताब की प्री पब्लिकेशन रिव्यू कराई और उसके बाद अभी तक किताबों को छापने की मंजूरी नहीं मिली है। अक्टूबर 2025 में जनरल नरवाणे ने खुद कहा था कि मेरा काम किताब लिखना था, अब गेंद पब्लिशर और रक्षा मंत्रालय के पाले में है। और सबसे अहम बात इसमें यह कही गई है कि जब नरवाणे ने गलवान घाटी की बातें राजनाथ सिंह और अमित शाह से कही तो उन्होंने कहा कि आपकी मर्जी, अपने हिसाब से जो करना है वो कर लो। अब कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे कर सकते हैं? क्या उनको देश और देश की सेना की परवाह नहीं है? इतने बड़े पद पे होने के बावजूद भी अपनी जिम्मेदारी से ऐसे पीछे हटना क्या शर्म की बात नहीं है? इसका जवाब आप मुझे खुद कमेंट में बताइए। तब तक के लिए नमस्कार। मिलेंगे आपको ऐसी ही बड़ी और देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।